एक बहुत पुराने समय की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम लुबत था। वह जंगल में जानवरों का शिकार करके ही अपना जीवन चलाता था। एक बार महाशिवरात्रि की रात वह शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूखा था, प्यासा था और बहुत परेशान था। शाम से लेकर सुबह तक वह एक बेल के पेड़ पर बैठा रहा। उसे यह बिल्कुल पता नहीं था, उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। पेड़ की एक डाली पर एक जल से भरा लोटा टंगा हुआ था। जब भी पेड़ हिलता, उस लोटे से जल टपक कर सीधे शिवलिंग पर गिरता। रात भर जागते रहने के लिए लुबंत पेड़ की डालियों पर बैठा रहा। डालियां हिलती तो बेल के पत्ते नीचे गिरते और जल भी शिवलिंग पर टपकता रहता। इस प्रकार अनजाने में ही पूरी रात अभिषेक और बेलपत्र अर्पण होता रहा। कुछ समय बाद वहां एक गर्भवती हिरणी आई। शिकारी ने तुरंत अपना तीर तान लिया। तभी हिरण बोली, हे शिकारी, मुझे अपने बच्चे को जन्म देने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं वापस आऊंगी। शिकारी ने कुछ वो सोचा और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई। उसने भी अपने परिवार से मिलने की विनती की और लौट आने का वचन दिया। उसे भी उसने छोड़ दिया। फिर एक नर हिरण आया। उसने कहा, मुझे मरने से पहले अपने बच्चे को एक बार देखने दो। मैं वचन देता हूँ, मैं वापस आऊँगा। सुबह हो गई, पर हिरण अभी तक नहीं लौटे थे। शिकारी सोचने लगा, कौन मृत्यु के मुंह में खुद आएगा। तभी उसने देखा, तीनों हिरण अपने वचन के अनुसार वापस आ गए। तीनों ने एक साथ कहा, हम अपना वचन निभाने आए हैं, अब तुम हमारा शिकार कर लो। तभी नर हिरण बोला, नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो। उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, वह कमजोर है, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा शिकार करो। फिर तीनों एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार हो गए। उनकी सच्चाई, प्रेम और त्याग देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने अपना तीर नीचे रख दिया और कहा, मैं अब किसी का शिकार नहीं करूँगा। तब सब स्वतंत्र हो। तीनों हिरण उसे धन्यवाद देकर खुशी खुशी जंगल में चले गए। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, लुबद, तुमने अनजाने में व्रत जागरण और पूजा की और सबसे बड़ा कार्य दयालुता और सत्य को अपनाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास इतना अन्न होगा कि तुम दूसरों का भी पेट भर सकते हो। उसी दिन से लुब्ध का जीवन बदल गया।